सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी स्टार्ट विद CSV फाइल। ओके, CSV पे हम कुछ ऑपरेशंस करके देखेंगे। लाइक कुछ हमने उसमें से पढ़ लिए, कुछ इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो जितने भी हम डेटा क्लींजिंग हो गया या फिर हम एक डेटा को ऑप्टिमाइज करने के लिए जितने भी फंक्शन मिसिंग वैल्यूज के मैंने बोला था कुछ फंक्शंस बताऊंगा। ओके, तो सारा का सारा हम इसी पे ऑपरेट करेंगे। एक बल्क डेटा उठाएंगे, लाइक pokemon.csv पड़ा है मेरे पास। इस तरीके से आपके पास जो भी डेटा सेट हो आप रीड करा लो और उस पर ऑपरेशन कराना स्टार्ट कर दो। ओके, तो ये सारे के सारे ऑपरेशन जो भी मैं कराऊंगा, ओके, इस पे आप देखोगे कि कैसे आप डेटा को यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। मतलब जितना हमने पढ़ लिया और कुछ नया, ओके, वो सारा का सारा देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है कि कैसे आप एक डेटा को ऑब्जर्व करते हो। ओके, स्ट्रक्चर कैसे ऑब्जर्व करते हो डेटा का। तो और रीड कराते हैं सबसे पहले डेटा को। अगर इस होमवर्क दिया था उसमें किसी को डाउट है, लाइक जो भी मैंने आपको दिया था बैकलॉग्स काउंटिंग वाला, काफियों के आ गए मेरे पास। भरत का आ गया था, मुकेश का आ गया था, प्रिया का आ गया था। उसमें किसी को कोई डाउट है? बैकलॉग्स किसी को दिक्कत है अगर लाइक बैकलॉग्स काउंट करने में? हर तरीके से हो जाता, लूप से भी हो सकता था, वो सिंपल फंक्शन से भी हो सकता था, काउंट ऑपरेशन से भी हो सकता था। तो आप पे था कि आप उसे कितना ऑप्टिमाइज करते हो। गाइस, CSV को रीड करा लो, pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। ओके, वहां पर पढ़ी मेरी फाइल, आई थिंक HTML में पढ़ी है, pokemon.csv। ओके, और सो गाइस यहाँ पे मैंने अपना डेटा फ्रेम पूरा का पूरा रीड करा लिया है। ओके, दिख रहा होगा आप लोगों को। ओके, सो अब मुझे ऑब्जर्व करना है कि स्ट्रक्चर क्या है। तो गाइस स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर गेट करना है कि लाइक सपोज करो मेरे पास वेरिएबल एक्सप्लोरर नहीं है, मुझे उसका स्ट्रक्चर गेट करना है, मैं क्या करूंगा? टेल मी। सो गाइस बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी भी डेटा को रीड करते हो तो आप उसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट भी कराते हो। लाइक वो आता तो वो रीड तो डेटा फ्रेम में होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है मिसमैच्ड होता है या फिर कुछ इश्यू आ रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे खुद से डेटा फ्रेम में टाइप कास्ट कर लेते हैं। ओके, क्या करते हैं, खुद से डेटा फ्रेम में टाइप कास्ट कर लेते हैं। तो देखो pd डॉट डेटा फ्रेम। ओके, मैंने क्या करा, डेटा फ्रेम को जो ऊपर से CSV रीड कराई थी उसे डेटा फ्रेम में पास कर दिया। इसका भी टाइप डेटा फ्रेम ही होगा गाइस, बट कभी कभी ऐसा होता है कि इशू आ जाता है, तो ये प्रोसेस आप से एक बार परफॉर्म करा लो। ओके, आउटपुट वही रहेगा। गाइस टेल मी फास्ट, शेप स्ट्रक्चर के लिए क्या निकालूंगा मैं, साइज या शेप? शेप। ओके, सो देखते हैं, आ जाओ हियर ऑपरेशन ए डेटा डॉट शेप आ गया। ओके, अब प्रिंट करा देता हूँ मैं, प्रिंट शेप ऑफ द डेटा। ये सब आपने कर रखा है, देख लो। इससे आगे अभी थोड़ा सा एडवांस ऑपरेशन करेंगे। नॉट शेप, इट्स ए। तो देखो यहाँ पे मुझे शेप पता चल गई कितनी है, 8 इंटू 13, 800 इंटू 13। ओके, तो मुझे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर मिल चुका है। अब मैं चाहता हूँ डाटा को ऑब्जर्व करूँ। ओके, क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जर्व करो। तो डेटा को ऑब्जर्व करने के लिए मैं पूरा डेटा तो खोल के देख नहीं सकता। ओके, तो अगर आपको डायमेंशन भी चेक करनी है तो आपको उसका भी फंक्शन पता है, क्या नंबर ऑफ डायमेंशन क्या होती है, ए डॉट नंबर ऑफ डायमेंशन एंड डिम। ओके, फंक्शन होता है प्रिंट वी। गाइस जी आपने पहले कर रखे हैं फंक्शन सारे के सारे।
डेटा डॉट नंबर ऑफ डायमेंशंस। ओके, एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं? टपल हैज नो एट्रीब्यूट एंडिंग, टपल कहाँ से आ गया? ओ, यहाँ पर था ना, तो बी, बी दे दो, डायरेक्टली उठेगा। ओके, इसका होगा, ठीक है ना? तो देखो, टपल का नेक्स्ट, टपल का क्यों बता रहा था वो? ए डॉट एंडिंग, हाँ ए नहीं था एक्चुअली, ए वहां पर टपल था, तो टपल का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता। ए मैंने यहाँ से ले लिया था ना, ये मैं सोचा ए पे डेटा पढ़ाया था, डेटा में था। ओके, इसमें था ना मेरा डेटा, बट मैंने गलती से यहाँ ए लिख दिया था, तो वो बोलता टपल का कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं होता है जिसका नाम क्या हो, नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो इस वजह से ये मुझे एट्रीब्यूट एरर दे रहा था, मतलब एक एक्सेप्शन रेज कर रहा था। ओके, कोई नहीं, हो जाती मिस्टेक्स। अब देखो, अगर मुझे डेटा को ऑब्जर्व करना है, क्या करना है? ओके, क्या? अगर मुझे एक को ऑब्जर्व करना है या फिर अपने डेटा को ऑब्जर्व करना है, तो मैं क्या करूंगा? उसको कुछ सेलेक्टेड पार्ट निकालूंगा। क्या करूंगा? सेलेक्टेड पार्ट। तो गाइस, क्या कर सकता हूँ मैं कुछ उसका सेलेक्टेड पार्ट निकालने के लिए? लाइक मुझे स्ट्रक्चर देखना है कि हाँ एक स्ट्रक्चर है या क्या है क्या नहीं है, डेटा का बस प्रीडिफाइंड है कि नहीं है, वैल्यूज है कि नहीं है। क्या करूंगा? कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? टेल मी। जैसे आप लोगों के लिए एक्सरसाइज, डिस्क्राइब नहीं, गैस डेटा को ऑब्जर्व करना है मुझे। डिस्क्राइब फंक्शन भी कर सकता हूँ मैं, बट डिस्क्राइब से मुझे वो रीजनेबल आउटपुट नहीं मिलेगा। हेड या टेल यूज नहीं कर सकता, मुझे डेटा को ऑब्जर्व करना है, डेटा के बारे में नहीं जानना है। डिस्क्राइब तो मुझे ये बताएगा ना कि उसकी स्टैट्स क्या है, काउंट क्या है ना? मुझे डेटा को देखना है कि यार डेटा क्या है। तो क्या हेड या टेल, या फिर मैं स्लाइसिंग भी यूज कर सकता हूँ? ओके, तो सिंपल है, मुझे पूरा स्ट्रक्चर देखना है तो मैं क्या करूंगा? हेड टेल का यूज कर दूंगा। तो हेड का यूज कर लेते हैं, डेटा डॉट हेड। ओके, और आपको पता है इसमें मैं कोई, हाँ अगर मैं इसमें कोई वैल्यू पास करूंगा तो मुझे उतने मिलेंगे, बट बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसे चलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ओनली स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट्स, स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर देख लो, सी ऑफ, ऑपरेट करते हैं इसे, तो देखो यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट्स मिल चुके हैं, 0 1 2 3 4। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारे के सारे कॉलम्स मिल चुके हैं। अगर ज्यादा दिक्कत होती है यहाँ पर समझने में तो यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो पूरे डेटा में से आप इस तरीके से स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, गॉट इट। आगे देखते हैं, हेड भी कर सकते हो, टेल भी कर सकते हो। ओके, अब आ जाओ थोड़े से और ऑपरेशन लगा के देखते हैं एडवांस पार्ट में। डिस्क्राइब देखते हैं, अगर डिस्क्राइब भी बोला था वैसे देख लेते हैं। आ जाओ, नाउ वी हैव, तो देखो डेटा डॉट डिस्क्राइब। गाइस और भी एक दो फंक्शन होते हैं डिस्क्राइब के अलावा, ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं आपको आगे चल के। काफी अच्छे फंक्शन है वो। डेटा प्रोफाइलिंग बोलते हैं गाइस, डेटा प्रोफाइलिंग इजी हो जाती है उससे। तो प्रोफाइलिंग के लिए अलग ही लाइब्रेरी बना दी है, सिंपल है वो। प्रोफाइलिंग यूज करोगे आपको पूरा बता देगा। तो अभी के लिए डिस्क्राइब यूज करो, एडवांस मैकेनिज्म आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ प्रोफाइलिंग क्या होती है। सो देखो, यहाँ से आपको पता है कि आपको क्या मिलेगा। ये डेटा, ये आप डेटा को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, आप डेटा के बारे में उसके स्टैट्स एंड ऑल जो भी इंफॉर्मेशन है वो गेट कर रहे हो। ओके, टोटल काउंट्स कितनी होंगी, ओके, मीन वैल्यू क्या होगी, स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होंगे। ओके, तो बट इसमें और डेटा को ऑब्जर्व करने में बहुत डिफरेंस होता है। ओके, अब अगर मुझे शॉर्ट करना है अपने डेटा को, शॉर्ट अकॉर्डिंग टू द नेम, क्या अकॉर्डिंग टू द नेम, तो मैं क्या करूंगा? जल्दी से मुझे क्वेरी लिख के बताओ फटाफट से। वैसे आपकी, आप लोगों के लिए एक्सरसाइज क्रिएट करी थी मैंने, बट अभी हम लोग है नहीं फेस टू फेस, तो इस वजह से मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जस्ट गिव मी द क्वेरी टू शॉर्ट दिस अल्फाबेटिकल, ओके, इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग, जिसमें भी आप करना चाहो। ओनली दिस, नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है। कैसे करोगे? फटाफट से क्वेरी लिख के दो।
ओके, भरत सेड, चलो देख लेते हैं। डेटा डॉट शॉर्ट वैल्यूज, यस वैल्यूज लगेगा, राइट, एंड यू सेड नेम। ओके, सो देखो यहाँ पे हमने क्या करा, अभी डेटा में नेम पास करा है ई। तो देखो मेरा जो डेटा था वो शॉर्ट हो चुका है, दिख रहा है ना। या तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसे ब्रैकेट में भी डाल सकते हो, तो आपकी मर्जी है ये। ओके, मतलब आप मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकते हो ना, तो ये भी आपको वर्क करेगा। ओके, अगर आप यहाँ पे मैं दे देता हूँ असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, तो आपको पता है किसमें आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। ये रहा ऑपरेशन नंबर ई। तो देखो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा डेटा कैसा डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो चुका है। आगे देखते हैं। ओके, सो गाइस मैं एक क्वेरी लिखता हूँ, मुझे उसका आउटपुट बताना कि क्या आएगा। ओके, लाइक एफ, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, चलो क्या लिखा सकते हैं, डेटा डॉट ड्रॉप गाइस, एफ में आउटपुट क्या आएगा, एफ में जो भी डेटा आएगा वो क्या आएगा, जस्ट टेल मी। एफ में जो भी डाटा आएगा वो क्या आएगा। ओके, नितेश सर, टाइप वन को हटा के बाकी सारा डेटा आएगा। ओके, और टाइप वन परमानेंटली रिमूव होगा या टेम्पररी रिमूव होगा। ओके, यस। ओके, तो इसे ऑपरेट करा लेते हैं, एफ को देखेंगे। एग्जैक्टली टाइप वन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेटा, ओके, तो देखो यहाँ पे जब मैंने डेटा लिखा तो आपको पता चलेगा कि आपका टाइप वन कहीं नहीं गया है, तो ये टेम्परली रिमूव हुआ है। क्या हुआ है, टेम्परली रिमूव हुआ है। ओके, क्लियर है ना, ये भी मैं करा चुका हूँ आप लोगों को। चलो आओ आगे देखते हैं। काम करते हैं, ग्रुप बाय आप लोग पढ़ चुके हो। एक फंक्शन पढ़ते हैं एफ जी विच इक्वल्स टू में pd डॉट गेट अंडरस्कोर डमीज। गाइस, इस फंक्शन को हमने पहले पढ़ा है कभी, टेल मी। नहीं पढ़ा, ओके चलो देखते हैं। मैं लिखा pd डॉट गेट डमीज, सिंपल। अब देखते हैं जी में आउटपुट क्या आएगा। बोला गेट डमीज मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट डेटा। डेटा का मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो भी आप इसका डेटा फ्रेम है वो, तो मेरे डेटा फ्रेम का नाम ही है डेटा। मैंने डेटा पास करा, अब मैं जी में आउटपुट देखता हूँ क्या आएगा। ओके, तो अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे तो आपकी जो रोज हैं कितनी हो चुकी हैं, 800 रोज है, और कॉलम्स कितने हो चुके हैं, 846। कितने, 846। तो हुआ क्या होगा एक्चुअली, यहाँ पे देखते हैं कॉलम में। देखो गाइस, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से कॉलम नेम गायब हुआ है। ओके, कौन सा कॉलम गायब हुआ है गाइस, टेल मी फास्ट। कौन कौन से गायब हुए हैं एक्चुअली, ये बताओ। यहाँ पर कौन कौन से कॉलम मेरे हट चुके हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को। गाइस, वो जिसमें कैटेगरीज बन रही थी, वो सारे के सारे एग्जैक्टली जिसमें क्या बन रही थी, कैटेगरीज बन रही थी। सॉरी। ओके, वो सारे के सारे कॉलम हट चुके हैं जिसमें एक कैटेगरी बन रही थी, वो कहाँ आ चुके हैं आपके, ठीक है, यहाँ पे आ चुके हैं। मतलब कि अगर आपको मैं एक्चुअली, देखो ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं ऐसे काम करता हूँ। मैं करता हूँ डेटा डॉट रोज सारी और कॉलम नंबर।
कॉलम नंबर 2 पे चलते हैं, आ जाओ। डेटा डॉट ओके गाइस, सो नाउ आई हैव सम आउटपुट। ओके, अब आप लोग ऑब्जर्व करोगे उसमें हुआ क्या, एक्चुअली इसमें हुआ क्या है। ओके, तो बेसिकली मैंने क्या करा, मेरे पास एक स्ट्रक्चर था, मेरे पास एक डेटा था। ओके, अब मैंने क्या करा, उस डेटा को किसमें पास करा, गेट डमीज में। तो गेट डमीज क्या करेगा, उसका एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा कि जो भी उसमें यूनिक वैल्यूज होगी उन्हें कॉलम में ले लेगा। किसमें ले लेगा, कॉलम्स में। मतलब कि 18 टाइप 1 में 18 यूनिक कैटेगरीज बन रही हैं, उसने उन सबको क्या करा, कॉलम्स में ले लिया और स्पेसिफाई करा कि कौन सा वाला किसे बिलोंग कर रहा था। देखो जो रो नंबर 0 रही होगी वो किसे बिलोंग कर रही है, वहां पे सिर्फ 1 आया होगा। अब मैं इसे आगे 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 लेके चलता हूँ। तो जो रो 1 थी वो ग्रास टाइप पोकेमोन को बिलोंग कर रही थी। किसे बिलोंग कर रही थी, ग्रास टाइप पोकेमोन को। तो आपके डेटा को बस उसने क्या करा है, स्ट्रक्चर्ड करा है। ओके, एक्सपेंड नहीं बोल सकते गाइस। अगर एक्सपेंड बोलूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हाँ वो डेटा को बस किसी भी फालतू के तरीके से बस एक्सपेंड कर रहा है। यहाँ पर एक्सपेंड नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डेटा को बस स्ट्रक्चराइज कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैटेगरी। मतलब कि जो पहले आपकी कॉलम्स की वैल्यूज थी, अब वो कॉलम नेम बन चुके हैं। प्लस आपका ट्रू और फॉल्स की तरह चल रहा है एक तरह से, कि लाइक हाँ आपका जो डेटा था, आप देखो वो कैटेगराइज्ड हो चुका है कि हाँ ये वाली रो किसे बिलोंग कर रही है, ग्रास को बिलोंग कर रही है। 1 वाली भी ग्रास को बिलोंग कर रही है। ओके, 4th वाली आपकी फायर टाइप पोकेमोन को बिलोंग करे। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चराइजेशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ गेट डमी। आप जिससे जो भी वैल्यू पास करोगे वो उसे क्या करेगा, स्ट्रक्चराइज करेगा। लाइक अगर मैं इसे बोल देता हूँ कि कॉलम नंबर लास्ट वाला देख लेता आ जाओ, जो सारी कॉलम नंबर -1। तो देखो अब आप पे कितने उसमें लेजेंडरी में कितनी आपकी वो बन रही थी, एक से। ओके, अगर मैं लेजेंडरी की बात करूं तो उसमें क्या था, या तो पोकेमोन लेजेंडरी होगा या तो नहीं होगा। क्या बोल रहा हूँ, या तो पोकेमोन लेजेंडरी होगा या तो आपका पोकेमोन लेजेंडरी नहीं होगा। तो ट्रू या फॉल्स। तो देखो यहाँ पर 2 कैटेगरी, ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। तो और बाकी आप रो वाइज लगा लो कि कौन सा पोकेमोन लेजेंडरी था और कौन सा नहीं था। तो इस तरीके से मेरे पास सारा का सारा डेटा आ चुका है। गैस कोई डाउट है गेट डमीज में, तो मैं छोटा सा स्ट्रक्चर बना के भी बता सकता हूँ। एनी डाउट, टेल मी। क्या बात है, इतना तो टिपिकल नहीं था यार। चलो देखो, छोटा डेटा सेट, चलो लो फिर pd डॉट डेटा फ्रेम। तो देखो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक कॉलम बनाया जिसका नाम लगा सिटी। ओके, सिटी में मैं क्या कर रहा हूँ, np डॉट रैंडम डॉट चॉइस, सिंपल पास करो पैरामीटर्स, सिटी ए बी सी डी। ओके, ठीक, सेम वही एन तक चलाऊंगा। 50 4 सिटीज ही लिए मैंने, ज्यादा नहीं लिए, छोटा सा डेटा सेट बना रहा हूँ। ओके, ये हो गई आपकी सिटीज। ओके, np डॉट रैंडम डॉट चॉइस, उसके बाद देख लेते हैं आगे। सिटी हो गई, उसके बाद ले लो आप वैल्यूज, ले लो कॉलम का नाम ले लो, आप रैंक ले लो, जो भी लेना है। ओके, डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, 2 कॉलम पे बता दूंगा मैं आप लोगों को, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 100 एंड n वैल्यूज। तो 2 कॉलम भी बनाते हैं अभी के लिए। तो x1 और इसे मैं सिंपल डमीज में पास करता हूँ d1 को। ओके, तो यहाँ पे लिख दो डमी विच इज इक्वल टू में pd डॉट गेट डमीज
ओके, पीडी डॉट गेट डमीज और D1 यहाँ पर पास कर देते हैं। अब देखते हैं, तो देखो इसमें कैटेगरी के नाम पे भी एक ही है सिटी, तो देखो अब यहाँ पे डमी नाम पे स्ट्रक्चर आया होगा। ओके, तो देखो क्या ये तो थी रैंक। ओके, रैंक तो एज इट इज थी, बट अब जो आपकी सिटी थी, सिटी ABCD थी ना, तो जो आपका डेटा कुछ इस तरीके से बनना चाहिए था। X1 आ गया, एक सेकेंड, D1 था ना, ये था ना, तो क्या था DCD, तो 4 यूनिक वैल्यूज थी ना, तो उन 4 यूनिक वैल्यूज के बिहाफ पे आपका जो स्ट्रक्चर बना है वो ये बना है। ओके, मतलब कि जो पहली वाली सिटी है, जो जिसकी वैल्यू 68 है या जो भी है, ओके, वो किसे बिलोंग कर रही है? सी को। किसे बिलोंग कर रही है? देखो सी को कर रही है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर जितनी यूनिक वैल्यूज थी वो इस तरीके से आ चुकी है। ओके, मतलब जो आपकी कॉलम की वैल्यूज थी अब वो एज अ कॉलम ट्रीट हो रही है, एज अ कॉलम ट्रीट हो रही है। तो देखो डेटा का स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर चेंज कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से आपका डेटा को ऑब्जर्व करने में यूज है। प्लस एक और प्लस पॉइंट ये है कि ये तब भी मशीन लर्निंग में भी बहुत काम आता है। कैसे? क्योंकि कभी भी आपकी मशीन लर्निंग कैटेगोरिकल डेटा पे नहीं चलती। कैटेगोरिकल बोलने का मेरा मतलब क्या है कि आपका जो डेटा सेट है, लाइक अगर उसमें कोई वैल्यूज है लाइक ABCD XYZ है, तो हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स ABCD XYZ नहीं समझती है, कैटेगरी नहीं समझती है, कंटिन्यूटी समझती है, एक रेंज समझती है। डिस्क्रीट डेटा को बहुत कम ही हम ऐसा होता है कि ऑब्जर्व करके या फिर मशीन एल्गोरिथम में पास करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, उसे इस तरीके से क्रिएट कर लूंगा। वहां पर इसे बोलते हैं इनकोडिंग। ओके, लेबल इनकोडर या वन हॉट इनकोडर बोलते हैं इसे। तो इस तरीके से अब मैं इस डेटा को पास करूंगा अगर अपने एल्गोरिथम में, तो वो समझ जाएगी कि हाँ ये क्या है, आपकी एक डिस्क्रीट डेटा है बट एक न्यूमरल फॉर्मेट में। किसमें? न्यूमरल फॉर्मेट में। तो 1 और 0 का मतलब तो सबको पता है, इट इज ऑलवेज बाइनरी। ओके, बट ABCD का मतलब नहीं पता। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हम मशीन लर्निंग में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट डमीज, इनकोडिंग, लेबल इनकोडर, वन हॉट इनकोडर। क्लियर है गाइस? ओके, ये समझ में आया कि गेट डमीज क्या करता है? कोई डाउट है तो बताओ। यस, दोनों तरीके से बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है गाइस, आप देखो आगे कुछ नए फंक्शन बताता हूँ। सो नाउ ट्राई टू फिल मिसिंग डेटा। ओके, गाइस क्या अब हम देखेंगे कि हम एक लाइक जो मेरे पास मिसिंग डेटा है मैं उसे कैसे फिल कर सकता हूँ। ओके, एक काम करता हूँ, यही क्रिएट कर लेता हूँ mp.nl। ओके, तो आपका मैं X1 D1 को देखता हूँ। सो भाई देखो आपकी कुछ NN वैल्यूज आ रही है, इस पे भी देख लेते हैं, पोकेमोन डेटा सेट पे भी देख लेते हैं, तो दोनों पे क्लियर हो जाएगा। ओके, देखो इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। कुछ मिसिंग वैल्यूज भी हैं। ओके, मिसिंग वैल्यूज में क्यों नहीं है मिसिंग वैल्यूज? एन पे मिसिंग वैल्यूज D1।
तो कहीं कहीं पे अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपकी कुछ एन वैल्यूज है, मिसिंग वैल्यूज आ रही है। ओके, अब मुझे पहली बात तो क्या देखता हूँ कि किसमें कितनी मिसिंग वैल्यूज है। ओके, कैसे पता लगा सकता हूँ कि कौन सा मेथड कितनी मिसिंग वैल्यूज कंटेन करके रख रहा है? कोई तरीका है? पहले बताया हुआ है मैंने आप लोगों को। टेल मी। गाइस टेल मी कि मैं कैसे पता लगा सकता हूँ कितनी मिसिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है। प्रिंट नहीं बताया कौन ने नहीं वाला। d1 डॉट इज नल। तो देखो यहां से आपको क्या पता चल जाएगा कि आपके पास मिसिंग वैल्यू कितनी है। डॉट अगर मैं काउंट लगा दूं इसमें, ओके, तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं काउंट लगा दूं। तो देखते हैं, आ जाओ। कौन से मुझे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बता रहा है। इज नल में फॉल्स ट्रू, नॉट नल। एक सेकेंड गाइस, नॉट नल पे देखते हैं। इसमें भी पूरा दिखा रहा है डेटा डॉट गाइस। हाँ, इज एन नल नॉट नल इससे निकाल सकते हो, बट यहाँ पर अगर मैं काउंट लगाता हूँ तो मेरे पास स्ट्रक्चर भी आ जाना चाहिए कि कितनी मिसिंग वैल्यूज है। वो भी हो जाता था, बट डी डॉट इसका स्ट्रक्चर। गाइस गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार इसका सिंटैक्स देखता हूँ। सिंटैक्स भूल चुका हूँ मैं। काउंट पे एक्सेस, काउंट में एक्सेस यही होता है, ए एक्स आई एक्स इक्वल्स टू 0 1 कॉलम वाइज। नहीं, एक्सेस पे भी नहीं आ रहा, कुछ होता था इसका, मैं भूल गया। डॉट सम सही है प्रिया, हो सकता है। हाँ, डॉट सम से भी हो सकता है। एक सेकंड में 2 मिनट में देख के बताता हूँ। डॉट सम तो ट्रू वाली वैल्यू दिखा देगा मुझे। हाँ, ओके, बट ये बोल रहा है कि 0 होता है, 0 वैल्यूज हैं जो कि आपकी नल है। और अगर मैं यहाँ पास करता हूँ डेटा तो ये मुझे बताएगा 368। ओके ठीक है गाइस। ओके देखो यही होता है फंक्शन। ओके गाइस, क्या होता है, पहली बात तो ये कि मैंने सब में क्या डाल रखा है, आपका वैल्यू डाल रखी है कुछ। वैल्यू का मतलब क्या, एन ए वैल्यू एनपी डॉट एन ए एन तो डाल रखी है, तो एन एन भी तो एक वैल्यू है, तो वहां पर डेटा तो अवेलेबल हो गई कुछ ना कुछ। माना वो एन एन दिखाएगा, नॉट नंबर दिखाएगा, बट वैल्यू तो है, तो इस वजह से इस नल उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ओके, और डिटेक्ट कर भी ले रहा है तो ये बताना है। बट अगर आप पोकेमॉन वाले डेटा में देखोगे तो ये बता रहा है कि टाइप 2 में 386 ऐसी वैल्यू जहां पे डेटा है ही नहीं, मतलब ब्लैंक है। तो याद करो, जब मैं आपको पहले बता रहा था, ऐसा नहीं कि डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट तो दोनों को सेम ही कैटेगरी में करेगा। बट अगर आपको इस तरीके से ऑपरेट कराना है, वैल्यू के रिस्पेक्ट में काउंट करना है, तो यहाँ पे ये कंडीशन वॉइड हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, अगर मुझे कॉलम क्या कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा,
सिंपल डेटा डॉट इज नल प्रोवाइड कराऊंगा। लाइक आप अभी तो क्या है, मैंने तो मैनुअली बनाई है ना वो मिसिंग वैल्यूज। ओके, अगर आप यहाँ पर भी ऑब्जर्व करोगे तो वो आपको एन ही दिखाएगा सबको, सारा का सारा। क्यों? क्योंकि कुछ तो उसे दिखाना पड़ेगा, बट इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। और जब मैंने यहाँ पर एन बनाया है ये लाइक ये, तो इसका मतलब क्या है, इसने एक गार्बेज क्रिएट करा है। उसने वहां पे क्या करा है, गार्बेज क्रिएट करा है। गाइस क्लियर है या नहीं है, पहले बताओ। इस वजह से वो वहां पे डिटेक्ट कर रहा है वैल्यूज को और यहाँ पे नहीं कर रहा है। ओके, D1 में इसीलिए नहीं कर रहा है। अगर मैं हाँ ये कर देता हूँ मैं इस डॉट एन ए, इसे देखो ठीक है, और इसे करता हूँ मैं D1। ओके, आप देखते हैं ठीक है। तो देखो यहाँ पर आउटपुट में आउटपुट ऑब्जर्व करो यहाँ पर। ओके, तो देखो D1 पे भी सेम क्या दे रहा है, 0 0 0 दे रहा है, जैसे कि उस पे दे रहा था आपका इज नल पे। बट अगर यहाँ पर मैं डेटा कर देता हूँ, ओके, तो आपका आउटपुट में वैल्यूज आ जाएगा। ओके, तो मैंने बताया था इज एन ने आपका, ठीक है ना, एंड आपके 3 फंक्शन थे ये, वो सारे के सारे सेम ही वर्क करते हैं। गाइस देखो, अगर आप एक्सिस पे फंक्शन लगाओगे तो उस एक्सिस पे काउंट तो करेगा, बट आप ये भी तो देखो ना कि आपको नॉर्मली क्या है, इसने किससे काउंट करा है, क्या इसने क्या एक्सिस पे काउंट करा होगा? सोच के बताओ। अगर ये मुझे 386 दे रहा है तो क्या एक्सिस पे दे रहा होगा? लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया x इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब, सो गाइस देखो यहाँ पर। ओके, क्या हो रहा था, अगर मैं एक्सिस 1 पास करता हूँ तो ओके, अब देखते हैं। ओके, तो देखो क्या हुआ, एक्सिस जब 1 पास करो तो इसने किस पे काउंट करके दिया मुझे, जस्ट टेल मी। देखो रोज के रिस्पेक्ट में काउंट करके दिया डेटा। ओके, काम करते हैं। ओके ओके, तो इसने यहाँ पर क्या दिया मुझे, रोज के रिस्पेक्ट में दिया है। तो इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप रो में चाहे काउंट करो चाहे कॉलम में। देखो कॉलम में काउंट बेसिकली क्या होता है, बाय डिफॉल्ट कॉलम में काउंट हो रहा है। ओके, यानी कि बाय डिफॉल्ट कौन से पैरामीटर पास हो रहा होगा यहाँ पर, 0। ओके, बाय डिफॉल्ट कौन से पैरामीटर पास हो रहा होगा, ये वाला। ओके, बट यहाँ पे मुझे एडवांटेज ये होगा कि मैं मिसिंग वैल्यू निकाल सकूँ, या वहां पे होगा, सोच के बताओ। लाइक कॉलम वाइज मुझे रो वाइज अगर मिलेगा कि एक रो में 5 वैल्यू मिसिंग है, ठीक है, तो वो ज्यादा एडवांटेजियस है या कॉलम के रिस्पेक्ट में? क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर बनता है डेटा फ्रेम में, क्या बोला था मैंने, किसकी प्रायोरिटी चलती है, कॉलम की प्रायोरिटी ज्यादा चलती है। ओके, आप जो भी लोगे तो कॉलम इज अ सीरीज, एक पार्ट होगा, उसी चीज को वो ऑब्जर्व करेगा। ओके, तो इसीलिए हम बेसिकली मेजरली अपना फोकस करके चलते हैं। ऐसा नहीं रो वाइज हम ऑब्जर्व नहीं करते, बट हाँ कभी कभार जब लगता है कि अब चीजें सॉल्व नहीं हो सकती तो हाँ रो वाइज का डेटा उठा के हम ट्रांसपोज उसे भी कॉलम में बनाते हैं, ट्रांसपोज करके ऑप्टिमाइज करके फिर से रो में डाल देते हैं। ओके, तो इस तरीके का वर्क करते हैं, बट फर्स्ट प्रायोरिटी हम कॉलम को देके ही चलेंगे। ओके, गॉट इट गाइस, क्लियर है? तो इस तरीके से आप पूरे का बस देख सकते हो, ये ऑब्जर्व करने की बात है कि अगर आपको एन वैल्यू देखनी है या इस वैल्यू देखनी है तो आप इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, प्लस जो आपने खुद से एन वैल्यूज बनाई है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पे डेटा अवेलेबल होगा, वहां पे डेटा अवेलेबल होगा कुछ ना कुछ, तो इसलिए वो D1 में डिटेक्ट नहीं कर रही है। अगर मैं D1 की आपको वैल्यू दिखाऊं, देखो सब में 0 0 0 ही आ रहा है, चाहे मैं मैनुअल ले लूं चाहे मैं रो वाइज ले लूं। ये देखो, ओके क्लियर है गाइस? डिटेक्शन के लिए तो आपको पता है क्या क्या है, इज एन ए, फिल, ये सब जो भी है, ठीक है ना, नॉट नॉट नल। ओके, ये सारी की सारी चीजें। अब फिलिंग मेथड्स देखते हैं कि आप अगर डेटा को फिल करना चाहते हो तो कौन कौन से मेथड है आपके पास। गॉट इट? और देखते हैं। ठीक है गाइस, इससे ऑब्जर्व करो, यहीं पर ही देखेंगे पूरा का पूरा यहाँ तक। ओके, 14 तक। ओके, गॉट इट? अच्छे से ऑब्जर्व करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, सिंपल सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू फिल करना चाहूँ, क्या इफ आई ट्राई टू फिल एट ऑल प्लेस, क्या अगर मैं सारी मिसिंग जहां पर डेटा मिसिंग है मेरा, वहां पे कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू फिल करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ?
टेल मी गाइस, किसका यूज कर सकता हूँ? फिल एनए का। किसका? फिल एनए का। तो मैं एक सीरीज बना रहा हूँ Z1 सीरीज। तो देखो इसमें क्या बोल रहा हूँ, डेटा डॉट फिल एनए विद 0। इससे यहाँ पर आप कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हो, मैंने 0 पास करा। तो जैसे मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा, Z पे चलते हैं, कहाँ गया Z1, ये रहा। तो अब देखो जहां जहां पे एनए था वहां पे क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ओके, गॉट इट। उसकी प्लेस पे क्या कर देगा? 0। अगर आपको कुछ और डालना है तो आप डाल सकते हो यहाँ पर माय। अब माय आएगा। तो गाइस इस तरीके से ये आप वैल्यू को फिल कर सकते हो, एक वैल्यू जहां जहां पे मिसिंग डेटा है उन सबकी जगह पे। ये देखो गाइस, कोई डाउट है इस वाले फंक्शन में? फिल एनए में सिंपल इतना ही है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, आपको जो भी रिक्वायर्ड हो आप वो डाल सकते हो। उसके बाद एक मेथड आता है व्हिच इज Z2। प्रिया कॉपी में हो रहा है, एक्चुअल पे नहीं हो रहा है। ओके, ये जो चेंजेस होते हैं हमारे वो कॉपी पे ही होते हैं मैक्सिमम, सेकंड ऑब्जेक्ट पे। तो देखो डेटा डॉट फिल एनए। ओके, और यहाँ पे मैंने एक मेथड लगाया, मेथड इक्वल्स टू में पैडिंग। पता है आपको पैडिंग क्या होता है गाइस? पता है कि नहीं पता है? बताया था। देखो Z2 नहीं बताया था। जब हम रीइंडेक्सिंग कर रहे थे तो FF फिल में मैंने ये मेथड बताया था लास्ट क्लास में। क्या करते हो, रीइंडेक्सिंग वाला पार्ट याद करो भाई। हाँ वहीं पर ये मेथड इक्वल्स टू पैड लगाया था। तो क्या करेगा ये, फिर से देख लो। लाइक अगर आप ऑब्जर्व करोगे, और ये रहा आपका डेटा, दोनों को मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ, काफी कुछ ओपन हो जाता है। ओके, तो ये रहा आपका Z2 और ये रहा आपका Z1। तो मुझे टाइप 2 बेसिकली यहीं पर ही डेटा मिसिंग है आपका, तो इसे ऑब्जर्व करना है। बाकियों को मैं कवर कर लेता हूँ। सो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, देखो तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करते हुए आओ, यहाँ पे क्या था? एन वैल्यू थी, बट इससे ऊपर वाले में क्या था? पॉइजन। तो इसने क्या करा? पॉइजन को फॉरवर्ड में फिल कर दिया, मतलब पैडिंग कर दी है। मतलब जहां पर जहां तक उसे मिसिंग डेटा मिलेगा वहां तक उसे फिल करता जाएगा। फिर थोड़ा सा नीचे आया, उसने देखा अच्छा यहाँ पर क्या है? फ्लाइंग है, और यहाँ पे एन है। तो इस फ्लाइंग को क्या करता गया? अपनी बिल्कुल साइड वाली वैल्यू के साथ, मतलब बिल्कुल अपर लिमिट वाला जो भी डेटा होगा उसे नीचे क्या कर देगा? कॉपी कर देगा या उसे नीचे फिल कर देगा। तो दिस इज योर मेथड पैडिंग। क्या? दिस इज योर मेथड पैडिंग। समझ में आया कि नहीं आया? आप बताओ गाइस। ये पैडिंग है आप लोगों के लिए, इसे बोलते हैं मेथड पैड। ओके, बिना मेथड के मतलब गाइस ये देखो क्या है यार, पैरामीटर आप अपने रिस्पेक्ट में पास करोगे ना, बाय डिफॉल्ट तो कुछ ना कुछ तो लेके चलेगा ही वो, है ना। लाइक अगर मैं एक्सिस पे 0 नहीं पास कर रहा था तो कुछ तो लेके चलेगा ना अपने इंटरनली। तो अगर आप नहीं पास करोगे तो आप वो लेके चलेगा, पैडिंग लेके चलेगा। और मेरा बताने का मोटिव क्या है, अगर आपको नहीं करना है, लाइक आप चाहते हो कि भाई ये वाला डेटा ना फिल हो यहाँ पे, देन व्हाट? तब क्या करोगे? या फिर एक सिनेरियो बनता है कि पहला डेटा ही मिसिंग है, अब बताओ क्या करोगे? है कोई तरीका? भाई ये जो दिख रहा है ना आपको, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पॉइजन है नहीं, यहाँ पे एन है। अब बताओ क्या फिल कराओगे? टेल मी। भाई यहाँ पर कॉपी करने के लिए डेटा ऊपर से आना चाहिए, बट वो तो है ही नहीं, पहली वैल्यू मिसिंग है। देन ओके, तो अगर इसे हटा दोगे तो बाय डिफॉल्ट पैड लेके चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब इसका बाय डिफॉल्ट पैरामीटर मेथड क्या है? पैडिंग है। बट अगर कुछ सिनेरियो में आपका ऐसा बनता है कि आपको क्या करना है, इस वैल्यू पे फिल करना है, यहाँ डेटा नहीं है, देन व्हाट टू डू? भाई ये वाली वैल्यू यहाँ फिल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? एग्जैक्टली, बैकफिल का यूज करेंगे। तो बैकफिल के लिए तो मेथड पास करना ही पड़ेगा ना आपको, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे पास करना जरूरी है। भाई पांडास या नमपाई में क्या होता है? बाय डिफॉल्ट पैरामीटर लेके चलती हैं चीजें। ओके,
तो हटा दोगे तो काम है ही है वहां पे कि अगर हटा के चलाओगे तो कुछ ना कुछ तो चलेगा ही चलेगा। ओके, हाँ नितेश, एफ एफ फिल और पैडिंग सेम होते हैं, बट एफ एफ फिल में भी अगर आप देखोगे तो वहां पे क्या हुआ, फॉरवर्ड फिल लिमिट लग सकती है, बट यहाँ पर लिमिट नहीं लग सकती है। ओके भरत, लिमिट लिमिट का डिफरेंस है, वहां पर आप लिमिट कर सकते हो कि कितने तक इटरेट हो, यहाँ पर आप लिमिट नहीं कर सकते हो। ओके, वो आप लिमिट पैरामीटर्स वहां पास कर सकते हो, बट यहाँ पे आप नहीं कर, तो इसमें भी सकते हो लाइक, बट वहां पर स्पेसिफिक होगा अगर आप इंडेक्सिंग पे करोगे तो। ओके, देखो क्या होता है यहाँ पे फंक्शनैलिटीज गेट करती हैं चीजें, लाइक एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से गेट कर रहा है, बट जो उसकी प्राइम प्रायोरिटी है वो क्या है, वो लिमिट करके चलता है अपने डेटा को, ये उतना नहीं करता है। गॉट इट, क्लियर है? देखो अब मैं बैकवर्ड फिल करता हूँ। सो Z3 इक्वल्स टू डेटा डॉट fill NA method backfill। तो देखो अब मेरे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो बैकफिल का आएगा, तो अगर मैं इसे बंद कर देता हूँ, Z3 को ओपन करता हूँ, नाउ डेटा अगेन, ठीक है ना, ये आ गई वैल्यूज। देखो यहाँ पे NN था, एक सेकेंड, ये था आपका डेटा, मिसिंग वाली क्या, डेटा टू खोल लिया क्या मैंने? सो गाइस अब ऑब्जर्व करते हैं, तो ओके अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये पॉइजन है, बट यहाँ फ्लाइंग आ रहा है, क्यों? क्योंकि नीचे वाला फ्लाइंग था, तो ये वाला बैकफिल हुआ है, ठीक है ना। सेम हेयर, ये फ्लाइंग था, ठीक है, अब आपको लग रहा है ये भी फ्लाइंग आया है, बट यहाँ नहीं, तो नीचे वाला भी क्या होगा, फ्लाइंग ही होगा। ओके, नीचे वाला भी क्या है, फ्लाइंग ही है, तो इसलिए इसने इस वाले को इटरेट करा है यहाँ पे पूरे में। क्लियर है गाइस? ओके, तो दिस इज योर बैकफिल मेथड। क्या है ये? बैकफिल है, हाँ या ना? इसके बाद आता है सिंपल आपका क्या, कंप्लीट ड्रॉप, डेटा डॉट ड्रॉप एनए। ड्रॉप एनए का मतलब क्या होता है कि डेटा को पूरा ड्रॉप कर दो। क्या? डेटा को पूरा ड्रॉप कर दो, मतलब एक भी, अगर एक रो में एक भी मिसिंग वैल्यू है तो उस पूरी की पूरी रो को ड्रॉप कर दो। गॉट इट? तो जब Z4 का अगर आप आउटपुट देखोगे सिंपल, आपको क्या मिलेगा, देखो 414 रोज और 13 कॉलम, मतलब कि 800 रोज में से जितनी भी यहाँ डिलीट हुए 3 समथिंग, ओके, वो सारी की सारी कैसी थी, उसमें मिसिंग वैल्यू अवेलेबल थी। बट अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ Z5 इक्वल्स टू डेटा डॉट ड्रॉप ने, ओके, एंड फ्रेश इक्वल टू 1, अब देखना Z5 का आउटपुट। Z5 में जैसे मैंने डाला थ्रेश इक्वल टू 1, तो देखो 800 के 800 रोज आ गई। तो गाइस 800 की 800 रोज यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, क्यों? थ्रेश का मतलब क्या होता है, अगर पूरे डेटा सेट में, क्या बोल रहा हूँ, पूरे डेटा सेट में, ओके, एक रो में एक मिसिंग वैल्यू है, एक पूरे रो में एक मिसिंग वैल्यू है बस, तो उसे वो क्या करेगा, अलाउ करेगा। थ्रेश 2 का मतलब 2 मिसिंग वैल्यू अलाउ करेगा, थ्रेश 3 का मतलब 3 मिसिंग वैल्यू अलाउ करेगा। समझ में आ रहा है? तो मैंने 1 थ्रेश डाला तो इसका मतलब एक मिसिंग वैल्यू अलाउ कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पूरे डेटा की अगर मैं बात करूं तो हर डेटा में एक जगह पर एक ही मिसिंग वैल्यू अवेलेबल है, तो इसलिए पूरी की पूरी रो आ गई। सपोज करो मैं किसी एक स्ट्रक्चर को अपडेट कर देता हूँ, लाइक मैं बोलता हूँ यहाँ पर आने के बाद जो मेरा डेटा है, ठीक है, डेटा डॉट आई लॉग, ओके, और बोल रहा हूँ
एंड मैं बोल रहा हूँ कॉलम नंबर डेटा 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 ये वाली कर लेते हैं। आ जाओ, क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, 1 2 2 कॉमा 2 कॉमा 5 ले लेता हूँ और यहाँ पर फिर से डाल देता हूँ np डॉट nan। सिंपल ऑपरेट करके देखते हैं। एक सेकेंड, फंक्शन क्या बात है, मुझे एक मिसिंग वैल्यू भी तो डालनी है। वैल्यू से भी तो लगा सकता था मैं। तो अगर मैं अब डेटा को ऑब्जर्व करता हूँ, लाइक डेटा कहाँ क्रिएट हुई है, बस क्रिएट नहीं हो गया। आई थिंक ये वैल्यू सिंपल तरीका ये भी था कि अगर मैं इसकी वैल्यूज गेट कर लूँ ना तो मुझे एक एरे मिल जाएगा, फिर मैं एरे को मैनिपुलेट कर देता हूँ। एक काम करते हैं, काफी बड़ा हो रहा डेटा, छोटे पे बना के देख सकते हैं। एक सेकंड, क्या बोल रहे हो किसी पर्टिकुलर, दोनों मेरी क्लास चल रही है भाई। गाइस प्लीज म्यूट योर माइक्स। प्रिया, अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम पे एन वैल्यू है, मतलब समझ नहीं पा रहा मैं कैसे ड्रॉप करना है, लाइक अगर स्पेसिफिक वैल्यू को ड्रॉप करना चाहते हो। देखो, अगर आप बेसिकली ऐसा करोगे कि आपको मैंने बोला कि इस वाली वैल्यू को ड्रॉप कर दो, ओके, लाइक दिस, तो आप खुद सोच के देखो कि अगर मैं सिंपल इस वाली वैल्यू को ड्रॉप करूंगा तो मेरा स्ट्रक्चर मैनेजेबल रहेगा या नहीं रहेगा। ओके, मेन तो बात स्ट्रक्चर की है ना। अगर मैं इस वैल्यू को हटा देता हूँ यहाँ से, पूरी की पूरी ये वाला सेल ही खाली कर देता हूँ पूरा, तो क्या होगा मेरे पास स्ट्रक्चर में? स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं मेरे पास, रैंडम हो जाएगा ना कुछ भी। ओके, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो पूरी रो जाएगी, ठीक है ना, या फिर इसकी जगह कोई डेटा आएगा। तो इसे मैं मैनेज करके चल सकता हूँ, ठीक है, इसे मैं हटा नहीं सकता हूँ, मेरा फिर स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। स्ट्रक्चर खराब होगा तो मैं ऑपरेट कैसे करूंगा? ओके, बेसिकली मैं आपको यहाँ पे थ्रेश की वर्किंग दिखा रहा था कि थ्रेश में अगर मेरे पास 2 वैल्यूज आ जाती है आजू बाजू में जो कि एन है, तो तब मैं कैसे वर्क करूंगा। ओके, तो बट वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि मैं स्ट्रक्चर पे वैल्यू डाल तो रहा हूँ, बट वो यहाँ डिवर्ट नहीं कर रही है। तो 0 तो बाय डिफॉल्ट ही है, फिर करने का क्या फायदा। सेकंड रो एंड सिक्स्थ कॉलम पे वो एन, हाँ सेकंड रो सिक्स्थ कॉलम पे एन ये रहा, हाँ यहाँ पर ऐड कर रहा है। मैं इसे यहाँ लेके आता हूँ, कहाँ पे, कहाँ गया मिसिंग वैल्यूज, कहाँ से, यहाँ पर। तो 7,2 पास करना सही रहेगा, 7th रो और सेकंड कॉलम। डेटा 1 पे देख लेते हैं, 7th रो सेकंड कॉलम, ये आया, यहाँ पर आया कहीं 9 9।
सो गाइस अब अगर आप यहाँ देखोगे तो सिर्फ एक पूरी 800 रोज में एक ऐसी रो है जहां पे क्या है, दो वैल्यू, एक रो में दो वैल्यू मिसिंग है। ठीक है ना, क्लियर है गाइस? अब क्या करते हैं, अब इसे इस पे थ्रेश लगा के देखते हैं। Z6 data1 डॉट ड्रॉप NA थ्रेश इक्वल टू, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी थ्रेश की जो वर्किंग होती है ना, थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। नहीं करा इनने, data1 डॉट ड्रॉप NA थ्रेश 1 करता है, एक सेकंड। ओके, Z4 पे यार ये वैल्यूज ठीक है। ये Z5 पे यहाँ पर मैंने क्या करा था, डेटा डॉट ड्रॉप एन फ्रेश 1, तो 1 पे इसे जाना चाहिए था वैल्यूज को, बट ये गई नहीं। एक को लिया है और यहाँ पे मैं, अगर मैं 2 पास करता हूँ तो कितनी आनी चाहिए गई वैसे, अगर मैं नॉर्मली कैलकुलेट करके बताऊँ तो कितनी आनी चाहिए वैल्यूज? 799 आनी चाहिए ना। अगर मैं यहाँ पे 2 पास करता हूँ तो वैल्यूज कितनी आनी चाहिए? 799। मैं इसीलिए बेसिकली दिखा रहा था कि ये वर्क नहीं करता है कहीं कहीं पे। तो 799 के रिस्पेक्ट में तो डेटा आ ही नहीं रहा है। देखो वैसे दो दो फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। इस पे पहला तो ये क्योंकि मैंने खुद से क्रिएट करी तो मैं भी इस वजह से डिटेक्ट ना कर रहा हूँ, ओके। बट थ्रेश की वर्किंग यही होती है जो मैंने अभी आपको बताई है। डेटा डॉट, अगर मैं इसे वैल्यूज पे लगा दूं तो यहाँ पर कहीं जाएगा। चलो गाइस मैं इसका कल बताता हूँ आपको, देख के थ्रेश पे मैं भी भूल चुका हूँ क्योंकि इसमें था, मैंने लास्ट टाइम भी कराया था तो ये हो गया था, अभी नहीं हो रहा है। शायद मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ, इसे मार्क करके छोड़ दो, इसे मैं कल कराऊंगा आपको, ओके। ऐसे कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। अगर चलो एक और में करके देखते हैं तो, बट उससे भी इफेक्ट तो पड़ेगा ही नहीं। सेम में करके देखते हैं ना, इसी को मैंने और इंक्रीज कर दिया। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे डेटा 1 को, डेटा 1 ये रहा, ओके। तो मैंने कहाँ पे क्रिएट करी, रो नंबर 9 कॉलम नंबर 3 में 1 करते हैं बैक साइड, 1 2 3। अब देखते हैं कहीं पर कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं। गाइस इसे छोड़ दो, थ्रेश को, थ्रेश की वर्किंग मैं आपको कल बताता हूँ, ठीक है ना, अभी रहने दो, क्यों नहीं हट रहा है तो। सॉरी। सो गाइस ये थे आपके डेटा को फिल करने के मेथड, ठीक है ना, लाइक फिल एंड पैडिंग एंड बैक फिल, ओके। अब हम देखते हैं कुछ सीएसवी के फंक्शन, ओके। अब हम क्या देखते हैं, कुछ सीएसवी के फंक्शन। सो गाइस देखो डिफरेंस क्या है, लाइक अगर मैं चाहता हूं कि अपने, अभी क्या हो रहा है, मैं पूरे डेटा को रीड करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, डिफरेंस समझना क्या बोलना चाह रहा हूँ, लाइक अभी मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने पूरा डेटा रीड कराया है, ओके। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैंने पूरा डेटा, उसमें से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ उस डेटा पे।
बट यहीं पर ही अगर आपके पास 1000 ऑफ रोज होती है, 1000 ऑफ आपका डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर होता है आपका रोज और कॉलम का, तब आप लोग क्या करते हैं, लाइक आपके एक रो में 1000 ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चर होता है, ओके, लाइक उसमें 1000 रोज होती, मल्टीपल कॉलम्स होते, देन व्हाट यू डन। सो गाइस इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, ओके, इस सिचुएशन में हम ये करेंगे कि सेलेक्टेड पार्ट ही अपनी CSV फाइल से लोड कराएंगे, क्या, कुछ सेलेक्टेड पार्ट ही अपनी CSV फाइल से लोड कराएंगे। तो मैंने क्या बोला, सिंपल देखो, ऑपरेशंस T1 इक्वल्स टू में pd डॉट रीड CSV, ये CSV हो या एक्सेल हो सब पे चलेगा, ओके, गॉट इट। अब अच्छा CSV को स्प्लिट कर लोगे, कैसे करोगे तो बताना। Pokemon.csv, ओके। अब अगर मुझे कुछ पार्ट चाहिए तो मैंने क्या करा, मैं सिंपल इसमें डाल सकता हूँ कि स्किप रोज। स्किप रोज का मतलब क्या है, जितनी रोज मैं चाहूँ उतनी स्किप कर सकता हूँ। तो मुझे अगर अपने डेटा का स्ट्रक्चर पता है, ठीक है, तो मैं उसमें कुछ रोज को स्किप करके गेट कर लूंगा। तो देखो स्किप रोज मैंने यहाँ पे सपोज करो अभी छोटा सा पार्ट स्किप करता हूँ, मैंने 100 रोज स्किप कर दी, उसके बाद का डेटा उठाया। तो अगर मैं T1 आपको ऑब्जर्व कराऊंगा तो देखो T1 में क्या स्ट्रक्चर आ रहा है, 700,13, समझ में आया। इसका मतलब आपका जो मेमोरी में रोज आई है वो कितनी आई है, सिर्फ 700 रोज आई है, बाकी नहीं आया। तो इस तरीके से आप अपना सेलेक्टेड डेटा भी करा सकते हो, ओके। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा डेटा ही एक्सट्रैक्ट करना है, आप उसमें से कुछ सेलेक्टेड डेटा भी मेमोरी में ले सकते हो। तो मेमोरी में कितना पार्ट आया आपका, अगर अभी तो आपको देख के लग रहा हो कि यार क्या है, बट अगर आप जब बल्क डेटा पे काम करोगे ना तो रिक्वायर्ड यही निकाल सकते हो, स्पेसिफिक रोज, एग्जैक्टली एक स्पेसिफिक नॉट रोज, स्ट्रक्चर, क्या, यस, भरत टॉप से स्किप होगा, ऊपर से नीचे, ठीक है ना। लाइक अगर आपको मैं स्ट्रक्चर खोल के दिखाऊंगा तो ये देखो 93 से स्टार्ट हुआ है, लाइक ओके, क्लियर है ना, दिख रहा है ना आपको, ओके, सॉरी 92 से स्टार्ट हुआ है, ओके। उसके बाद आपका पूरा का पूरा डेटा आ चुका है, क्लियर है। बॉटम से करना हो तो बॉटम से कैसे करोगे आप, लाइक बॉटम से रिवर्स में तो ट्रैवर्स करोगे नहीं आप, ओके। अगर बॉटम से करना है तो एक सिंपल तरीका अगर बताओ तो टेल का यूज कर सकते हो, ओके, टेल का यूज कर। बट अगर नॉर्मली स्किप का मतलब क्या है कि आप कंटिन्यूटी फॉर्मेट में डेटा तो उठाओगे, ओके। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मिडल से स्किप करना हो तो यार कंटिन्यूटी है ना, स्किप का मतलब क्या होता है, आप एक पूरा पोर्शन स्किप करोगे ना। अगर मिडल से डेटा हटा रहे हो तो स्किप का मतलब ही नहीं बचा, स्किप तो आप एक वो पार्ट करते हो ना जो कंटिन्यूटी में आ रहा होता है, लास्ट से समझ में आता है, फ्रंट से समझ में आता है, ये मिडल से कैसे स्किप कर सकते हो। आज तक में मिडल पोर्शन कभी स्किप करके निकले हो कि हाँ लाइक मिडल का पोर्शन ही स्किप कर दो, गैस कंटिन्यूटी मैनेज होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट करा फिर जंप करके आगे चले गए, नहीं, एक कंटिन्यूटी फॉर्मेट में आएगा। फिर बोल रहा हूँ फंक्शंस की लिमिटेशंस होती है, अगर आपको कस्टमाइजेशन परफॉर्म करानी है देन यू गो विद द लॉजिक्स, इसीलिए आपको दोनों तरफ करा रहा हूँ, होमवर्क आपको लॉजिक दे रहा हूँ और फंक्शंस मैं करा रहा हूँ, ओके। तो थोड़ा सा फैंटेसी से बाहर निकलो, ज्यादा बेटर होगा। हाँ, टेल अगर आप टेल यूज करोगे तो आपको पूरा लोड कराना पड़ेगा। बैक के लिए तो देखो यार अभी तक मैंने तो कोई फंक्शन ऐसा यूज नहीं करा है, मैं हार्डली अगर स्किप भी करता हूँ तो अगर डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ कहीं से भी कर रहा हूँ, हडूप का यूज कर रहा हूँ बिग डेटा का, तो यहीं से हो जाता है वो, सिंपल, ओके। बैक से तो मैंने अभी तक यूज नहीं करा है, ओके। भले वैसे चेक करके बता दूंगा, मैं देख लेता हूँ, बट श्योर नहीं हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि बैक से स्किप होने के लिए कोई फंक्शन है। ओके, 100 स्किप करिए, फिर 92 क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आपकी पहली, अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे ना तो इसने क्या करा है, हर चीज को कॉलम में लिया, कहाँ गया, ठीक है, देखो अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपका कॉलम भी जा चुके हैं, कॉलम नेम्स भी जा चुके हैं, तो उससे भी ये एज अ रो ट्रीट करके चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया नंबरिंग आपकी, ओके। प्लस जीरो से स्टार्ट हो रहा होगा तो एक वो गई जीरो वाली और एक गई वो वन वाली, ठीक है। तो इस तरीके से दो आपकी दो रो वहां पर ही
कट आउट हो चुकी है। समझ में आया प्रिया? इसीलिए वो 92 दिखा रहा है। एक तो ये कॉलम नेम्स जो थे आपके एट्रीब्यूट नेम उसे भी रो की तरह ट्रीट कर रहा है। ओके, और प्लस 0 से नंबरिंग थी तो इस वजह से 92 दिखा रहा है। गॉट इट? बट टोटल स्ट्रक्चर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 700 ही आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे हैं। 100 के 100 स्किप हुई है। क्लियर है? स्किप फुटर, बट फुटर कुछ और होता है यार। फुटर ये नहीं होता जो आप बता रहे हो। नहीं, फुटर की वर्किंग कुछ और होती है शायद, यूज करा है मैंने इसमें। इसके पैरामीटर आ रहा है स्किप फुटर, देखते हैं एक बार, देखते कंट्रोल आई। स्किप फुटर, ओके। अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ 10 तो समथिंग गाइस, ये 2 इंजन पे चलता है, ये भी आप लोगों को शायद पता ना हो। एक तो पाइथन पे चलता है और एक सी पे चलता है। बताया था ना पांडास और नंपाई, ये पूरा का पूरा इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चराइजेशन है किस पे? सी पर है। नंपाई तो आपकी ऑलमोस्ट 60% सी पे लिखी हुई है। क्या बोल रहा है? इसकी फुटर आर्गुमेंट हैज बीन डेप्रिशिएटेड एंड इट विल बी रिमूव्ड इन फर्दर नोटिस, प्लीज यूज टू स्किप फुटर। ओके गाइस, आप ये वाला यूज करना अगर लेटेस्ट पाइथन होगी तो। अब देख लेते हैं वेरिएबल एक्सप्लोरर में t1 तो नीचे से कहां से गायब हुआ है? 713। ओके, हाँ तो ये जा रहा है। ओके, सो गाइस स्किप फुटर इज फॉर योर बैक साइड। ओके, बट बेसिकली अगर पहले की बात करूँ तो जो मैंने यूज करा था प्रीवियस वर्जन में, तो स्किप फुटर का ये वर्किंग नहीं था। स्किप फुटर कुछ और करता था। ओके, जो ये वर्जन अभी आपने देखा होगा मेरे में डेप्रिशिएटेड दिखा रहा है, शायद आप लोगों में ना दिखा रहा हो क्योंकि आप पाइथन लेटेस्ट यूज कर रहे होगे 3.1। मैं यूज कर रहा हूँ कौन सी 3.6 पॉइंट समथिंग यूज कर रहा हूँ, जिसका जो अभी अपडेटेड वर्जन आया है। तो अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे जो स्किप फुटर की वर्किंग थी वो ये नहीं थी, वो कुछ और ही थी। ओके, बट यहाँ पे देखो ये नॉर्मली पीछे से डेटा स्किप कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ से भी कर सकते हो। लाइक अगर मैं स्किप रोज हटाता हूँ देन 100 रोज जानी है तो स्किप फुटर से कर सकते हैं हम। ये रहा। अब ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 1 से हो रही है, और लास्ट में अगर देखोगे तो कहां तक जाएगी? कहां तक दिखा रही है गाइस? ये देखो सॉरी, इंडेक्स देखो, यहाँ पर मत देखो, ये अपने आप से क्रिएट करता है। ओके, ये वाला 699। गॉट इट गाइस? क्लियर है? कोई डाउट? दोनों चीज डाल लो, स्किप फुटर हो गया और स्किप रोज। ओके, दोनों की वर्किंग क्लियर हो गई आपको। गॉट इट? आगे बताओ। कॉलम्स कहाँ स्किप हुए हैं? कॉलम तो स्किप नहीं हुए। नीतीश, कॉलम कहाँ स्किप हुए थे? कॉलम तो हमने करे ही नहीं। कॉलम तो बराबर है, 13 ये सब में। कॉलम तो एक भी बार स्किप नहीं करे ना हुए। चलो आगे देखते हैं। सो गाइस, अगर आपको हेडर को नन करना है, लाइक सपोज करो आपको हेडर गेट नहीं करना है, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो pd डॉट
बस बहुत सारे काम हमारे सीएसवी के रीड करते टाइम ही आप कर सकते हो, लाइक आपको मेमोरी में से लाने की जरूरत भी नहीं है, पहले ही वो वर्क परफॉर्म करा लो। तो सेम ये हो गया। और आपका आपको सिंपल पास करना है हेडर इक्वल्स टू नल। ओके दैट्स इट। अब मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा। कहाँ पर गड़बड़ हो गई, इंजन ये राइट काम T2। ओके सो गाइस ऑब्जर्व करो, आप लोगों को डिफरेंस नजर आ रहा है। अब रोज भी इसमें कितनी होगी देखो 801। क्यों? क्योंकि पहले क्या हो रहा था, वो इसका एज अ हेडर ट्रीट करके चल रहा था। क्या? एज अ हेडर पार्ट। बट अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो क्या है, एक रो बन चुके है। थी वो पहले भी रो, बट एज अ एट्रीब्यूट नेम स्ट्रीट हो रही थी। अब क्या है, जो आपके नए एट्रीब्यूट्स नेम आए वो कौन क्या है, 0 1 2 3 4। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हाँ इंडेक्स बोल सकते हो। उन्होंने नए हेडर क्रिएट करे, तो जो एक्चुअल हेडर था उससे क्या कर चुके हैं, इग्नोर। मतलब हेडर का मतलब जो पहली रो होगी उसे इग्नोर करके चले गए। क्लियर है? हेडर नन का मतलब समझ में आया? ओके तो गाइस बाकी कल करते हैं। ओके होमवर्क में क्या करोगे? होमवर्क में आप लोग एक काम कर लो, एक डेटा सेट देते हैं। गाइस मैं आपको एक डेटा सेट ड्रॉप करूंगा, आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करके लाओगे, ठीक है ना? मैं देख लेता हूँ कोई डेटा। ओके उसमें आपको क्या क्या परफॉर्म करना है बता देता हूँ, लिख लो। ओके या फिर चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी फाइल में लिख के आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या करना है। गॉट इट? ओके एक डेटा सेट दूंगा। ओके उसमें आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कराने, वो ऑपरेशन क्या क्या कराने, ज्यादा नहीं 2 4 दूंगा आपको, इसी फाइल में लिख के भेज दूंगा, ठीक है यहाँ पर। गॉट इट? तो वो आप कल करा के करके बताओगे मुझे, छोटे छोटे ऑपरेशन होंगे, देख लेना। ओके चलो क्लोज करते हैं सेशन, बाय बाय।